all in the precious name of Jesus. आप सभी कैसे हैं? आप अच्छे हैं? ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आइए हम आगे की क्लास में जाने से पहले छोटा सा प्रार्थना करेंगे और क्लास को शुरू करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हम सबको इकट्ठा किया है। प्रभु आज तेरे चरणों के पास आते हैं प्रभु। इस नए पाठ में आगे जाने के समय प्रभु हम खुद को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तेरी उपस्थिति हमें बनी रहे प्रभु। इन बच्चों का हृदय तू खोल, मन खोल, ताकि यह तेरी सच्चाई को जाने और सच्चाई के अनुसार, तेरी मर्जी के अनुसार चले, ऐसी कृपा कर प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। मुझे भी लगने वाले सहाय तू कर। आगे का सारा समय आत्मा के अधीन में देते हुए मांगती ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन। आज हम पाठ नंबर 23 सीखने वाले हैं, जो है सुलेमान। लेसन नंबर 23, सोलोमन। उसके लिए पठन भाग है पहला राजा, उसका अध्याय 1 से 11 अध्याय तक, और दूसरा इतिहास का पुस्तक, उसका पहला अध्याय से 9 अध्याय तक। The reading portion for this lesson, First Kings chapter 1 to chapter 11 and Second Chronicles chapter 1 to chapter 9। इस पाठ के लिए सुसमाचार का वचन है यूहन्ना का पुस्तक, उसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन। The Gospel of John chapter 1 verse 12 and 13। इस पाठ के लिए याद करने के लिए वचन दूसरा इतिहास, उसका 7 अध्याय का 14 वचन। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। Memory verse, Second Chronicles chapter 7 verse 14। If my people which are called by name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land। इस पाठ का जो मूल्य अध्ययन है वह यह है कि हमें समझना चाहिए कि वास्तविक संतुष्टि जो है हमें केवल परमेश्वर ही से मिलती है। The real satisfaction comes only from God। यह इस बात से हम इस पाठ से देखने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य सामर्थ्य, सम्मान, धन और इन सब बातों के पीछे दौड़ रहा है। धन के पीछे, ज्ञान के पीछे दौड़ रहा है, लेकिन वह संतुष्ट नहीं है। चाहे वह बहुत ही अमीर आदमी हो या वह गरीब हो, संतुष्ट नहीं है। चाहे वह बलवान हो या बलहीन हो, तो भी संतुष्ट नहीं है। हम हर एक को दौड़ते हुए देख रहे हैं, इस जग की बातों के पीछे दौड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन क्या यह बातें हमें खुशी देते हैं? लेकिन वह तात्कालीन खुशी होती है। क्या हमें यह अनंतकालिक खुशी दे सकते हैं? नहीं। कोई भी व्यक्ति समाधानी नहीं है जो जग की बातों के पीछे दौड़ता है, संसार की बातों के पीछे दौड़ता है। लेकिन परमेश्वर के पीछे अगर हम दौड़े तो वहां पर एक आत्मिक संतुष्टि है। इस कहानी में क्या संतुष्टि है और क्या समाधान है और परमेश्वर ने यहाँ पर क्या काम किया है? अगर हम बाइबल में देखेंगे तो क्या आप बता सकते हो कि बुद्धिमानों का बुद्धिमान किसे कहा गया है? सही, बुद्धिमानों का बुद्धिमान सुलेमान को बताया गया है। सुलेमान कौन है? पिछली क्लास में हमने देखा था शाऊल और राजा दाऊद के बारे में। सुलेमान जो है वह दाऊद का बेटा है। उसके पिता का नाम दाऊद
और माँ का नाम है बतसेबा। सुलेमान जो है वह बतसेबा से उत्पन्न हुआ है। हम देखते हैं कि राजा दाऊद को क्या चाहिए था। राजा दाऊद के मन में था कि मेरे बाद सिंहासन पर बैठने के लिए सुलेमान को तैयार करे, सुलेमान का अभिषेक हो और सुलेमान आगे का राजा बने। लेकिन इसके पहले क्या हुआ? इसके पहले जो है दाऊद के बहुत सारे बेटे थे और उन बेटों में से एक था अदोनिया। यह अदोनिया जो है वह खुद को राजा कहकर खुद का अभिषेक वह करने वाला था। क्यों अदोनिया ने ऐसे किया? अब उस समय दाऊद जो था वह बहुत बूढ़ा हो गया था और दाऊद के कई बेटे थे। उनमें से जो है अदोनिया चौथा बेटा था। पहले बेटे का नाम अमोन, दूसरे बेटे का नाम किलाब, तीसरे बेटे का नाम अबशालोम और चौथा जो था वह अदोनिया। अमोन और अबशालोम दोनों मर गए थे। किलाब भी समझते हैं कि वह भी मर चुका होगा क्योंकि वह वहां नहीं था। इसलिए अब सबसे बड़ा बेटा होने के नाते अदोनिया ही था और पिता दाऊद भी बहुत बूढ़ा हो गया था। इसलिए अदोनिया ने ही खुद को राजा कहला भेजा। यह बात दाऊद को पता नहीं थी। यह बात नातान संदेष्टा को पता चली। तब नातान ने यह बात जाकर बतसेबा को बताई और बतसेबा और नातान यह दोनों मिलकर दाऊद के पास आए और उन्होंने दाऊद को यह बात बताई। तब दाऊद ने निश्चय कर लिया और नातान से कहा कि तू सुलेमान का अभिषेक कर और उसे राजा बना। जब सुलेमान को राजा बनाना था तब सुलेमान केवल 19 वर्ष का था। यह कितना छोटी उम्र का राजा था। और दाऊद ने नाथान से कहा कि उसे गीहोन के झरने के पास ले जाकर उसका अभिषेक करे और नातान ने उसे वैसे ही किया, उसे राजा बनाया, अभिषेक किया। फिर दाऊद ने सुलेमान को अपनी सारी विधियां समझाई और उसे समझाया कि उसे परमेश्वर की इच्छा का ही पालन करना है, परमेश्वर ने जो कहा है वैसे ही करना है। यह सारी बातें दाऊद ने सुलेमान को बताई। सुलेमान नाम का अर्थ है शांति। दाऊद कहता है कि उसके जीवन भर उसने लड़ाइयां लड़ी है और उसका जीवन पूरी तौर से कठिनाइयों से भरा हुआ था। लेकिन बेटे सुलेमान की ओर से इज़राइल की भूमि पर शांति प्राप्त हुई है, शांति मिली है इज़राइल के लोगों को। इसलिए उस युग को जो है उसे कहते हैं स्वर्ण युग या गोल्डन एरा। सुलेमान जो है वह परमेश्वर से बहुत प्यार करने वाला व्यक्ति था और अपने पिता दाऊद की विधियों का पालन करने वाला वह था। उसे ऊंचे ऊंचे स्थान पर जाकर भेंट चढ़ाना और धूप जलाना बहुत पसंद था। इसलिए जब वह राजा हुआ तो पहला काम उसने क्या किया? पहला काम उसने किया कि गिबोन के ऊंचे स्थान पर वह वहां पर गया और वहां पर उसने 1000 बलि अर्पण किए और वहां पर प्रार्थना भी की। यह बात हम पहला राजाओं उसका 3 अध्याय का 3 और 4 वचन में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने देखा कि गिबोन पर सुलेमान ने बलि चढ़ाए और उस वजह से परमेश्वर को बहुत ही अच्छा लगा और परमेश्वर ने गिबोन में ही रात में स्वप्न के जरिए सुलेमान को दर्शन दिया और दर्शन में परमेश्वर ने सुलेमान से पूछा कि तुझे क्या चाहिए कि जो मैं तुझे दूं वह मांग। यह बात सुनकर सुलेमान ने क्या मांगा होगा, क्योंकि उसके पास वह तो राजा है, उसके पास धन दौलत है, उसके पास बहुत बड़ा महल है, शानो शौकत है,
नौकर चाकर है, सब कुछ है, तो उसने उसमें से धन या महिमा नहीं मांगी, सम्मान नहीं मांगा या अपने शत्रुओं पर जय भी नहीं मांगा। तब सुलेमान ने कहा कि मैं तो बहुत जवान हूँ, मुझे भले और बुरे का ज्ञान नहीं है, मैं भले और बुरे में भेद नहीं कर सकता, और तेरी प्रजा तो बहुत बड़ी है और उस प्रजा का न्याय मैं नहीं कर सकता। इस कारण तू मुझे बुद्धि दे, जिस वजह से मैं भले और बुरे का भेद करूं और तेरी प्रजा का सच्चाई से न्याय करूं। यह बात जब परमेश्वर ने सुनी तो परमेश्वर यहोवा बहुत ही प्रसन्न हो गया और उसने सुलेमान से कहा कि तूने सच में एक बहुत अच्छा वरदान मांगा है। तूने बुद्धि मांगी है, विवेक मांगा है, जो मेरे लोगों को न्याय करने के लिए चाहिए। इस वजह से परमेश्वर ने उसे क्या दिया? परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तो तुझे ज्ञान और बुद्धि और स्वर्गीय विवेक से भरा हुआ मन तुझे दूंगा, और तो और उसके साथ मैं तुझे धन भी दूंगा, संपत्ति भी दूंगा और तुझे दीर्घायु भी करूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया। यह बात हम पहला राजाओं की किताब उसका 3 अध्याय का 10 से 14 वचनों में पढ़ सकते हैं। इस वजह से सुलेमान एक बहुत ही अच्छा और बुद्धिमान राजा बन गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझे मैं इस तुल्य बनाऊंगा कि तेरे अलावा कोई भी अब तक राजा नहीं बना है और आगे भी कोई तेरे तुल्य राजा नहीं बनेगा जो इतना ज्ञान से भरा हुआ होगा। हम देखते हैं कि इस ज्ञान की वजह से ही सुलेमान ने बहुत सी बातें लिखी है। हम देख सकते हैं कि उसने 3000 नीति वचन लिखे हैं, 1005 कविताएं लिखी है और कई भजन भी लिखे हैं। और सुलेमान ने 3 पुस्तकें भी लिखी है, जो है नीति वचन का पुस्तक, सबोपदेशक का पुस्तक और श्रेष्ठ गीत। ये सारे अगर हम पढ़ेंगे तो सुलेमान का ज्ञान हमें दिखाई देता है, ज्ञान से भरी हुई बातें। इस वजह से, इस ज्ञान की वजह से सुलेमान की पॉपुलैरिटी बहुत 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 बढ़ गई और दुनिया के सारे लोगों में उसका ज्ञान फैलने लगा। तब सभी लोग उसके ज्ञान की बातें सुनने के लिए उसके पास आया करते थे, विजिट किया करते थे। और इस वजह से वो बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति राजा बन गया। और इसके अलावा उसे पेड़ पौधों का भी ज्ञान था। लबनोन के देवदार के पेड़ और जो दीवार से पौधे जो उगते हैं, वनस्पति हो, ये सारे पेड़ों के बारे में उसे ज्ञान था। और तो और उसे पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले प्राणियों और मछलियों का भी ज्ञान उसे था। वह ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था। इस वजह से परमेश्वर ने जो उसे मन दिया था, परमेश्वर ने जो उसे विवेक दिया था, इस कारण वह बुद्धिमान राजा बन गया था। यह बात हम पहले राजाओं की किताब उसका 4 अध्याय और 31 से 34 वचनों में पढ़ सकते हैं। मंदिर का निर्माण। सुलेमान ने अपने जीवन में बहुत सी महत्वपूर्ण बातें की हैं, लेकिन उसमें से यह पहली बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है। सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाया। सही अगर देखा जाए तो दाऊद को परमेश्वर के लिए एक भवन बनाना था। यह उसकी इच्छा थी कि वह परमेश्वर के लिए एक भवन तैयार करे जिसमें परमेश्वर निवास करे। परंतु दाऊद का जीवन बहुत ही लड़ाई में गया। उसने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। इस वजह से परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू मेरा मंदिर नहीं बनाएगा, बल्कि तेरा बेटा सुलेमान मेरा मंदिर बनाएगा। और यह बात सुलेमान को पता चली। तब सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर बनाने की ठान ली।
दाऊद ने जैसे आदेश दिए, जैसे निर्देश दिए, उस निर्देशों के हिसाब से सुलेमान ने मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया। यह बात हम पहले राजाओं की किताब उसका 5 अध्याय का 3 से 5 में देख सकते हैं। तब सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर ने तो मुझे चारों तरफ से विश्राम दिया है और मेरे शत्रु भी नहीं है और विपत्तियां भी देख नहीं पड़ती, इसीलिए मैं परमेश्वर का मंदिर बनाऊंगा। और जब उसकी शासन का चौथा साल था, तब उसने मंदिर बनाने का काम शुरू कर दिया। अब मंदिर बनाने के लिए उसे लकड़ियों की जरूरत थी। उसे देवदारू और सनोवर की लकड़ियां चाहिए थी, जो लेबनान में थी, और इस वजह से उसे हिराम राजा को मदद मांगनी पड़ी, जो सोर का राजा था। और हिराम उसका दोस्त होने के कारण उसने भी सुलेमान को मदद की और सारी लकड़ियां, जो भी जरूरी चीजें थी, उसने वह उसे दे दी। तब सुलेमान ने बहुत सी चीजें, चाहे वो सोना हो, चांदी हो, लकड़ियां हो और अनमोल पत्थर क्यों ना हो, जो भी कुछ मंदिर के लिए जरूरी था, वह सारी चीजें उसने इकट्ठा कर ली। और उसने कामगारों पर अधिकारी भी नियुक्त किए थे और उन अधिकारियों के हाथों में उसने सारी चीजें सौंप दी और मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो गया। देखते ही देखते 7 साल में परमेश्वर का भवन तैयार हुआ, जो बहुत ही सुंदर था, मैग्निफिसेंट था, बहुत ही अच्छा, ऐसा वह खूबसूरत, ऐसा वह परमेश्वर का भवन था। और इस भवन को बनाने के लिए 7 साल लगे। अगर हम इस भवन का आकार देखेंगे तो उसकी लंबाई जो थी वह 60 हाथ थी, उसकी ऊंचाई 30 हाथ और चौड़ाई 20 हाथ की थी। अब 1 हाथ माने 1 फुट। तो इस हिसाब से यह मंदिर एक भव्य भव्य मंदिर बन गया था। एक महान परमेश्वर के लिए भवन बन गया था, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति रहे। इस तरह से सुलेमान ने अपने जीवन में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, जो है परमेश्वर के लिए मंदिर बनाने का काम उसने किया और एक महान भव्य मंदिर बनाकर तैयार हो गया। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया, तब सुलेमान ने क्या किया? सुलेमान ने सारे इस्राएल के पुरनियों को, गोत्र गोत्र के प्रमुख पुरुषों को, लेवियों को, याजकों को, सबों को इकट्ठा कर दिया और सभी को कहा कि उन्हें परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है, उसे इस भवन में लाना था, जो कि दाऊदपुर में था। तो वहां से सिहोन से ऊपर उन्हें उस भवन में वाचा का संदूक ले आना था। इसलिए लेवी याजक गए और उन्होंने उस वाचा के संदूक को ले आकर मंदिर के जो परम पवित्र स्थान था, उस स्थान पे ले आए और वहां पर लाकर करूबों के पंखों के नीचे उन्होंने वह वाचा का संदूक रख दिया। और फिर बाद में सभी लोग जो वहां उपस्थित थे, वे सारे परमेश्वर की आराधना करने लगे। राजा, याजक और सारे पुरुष जो भी वहां थे, वे सारे लोग परमेश्वर की स्तुति और गीत गाने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे। इस वजह से उनका आनंद देखकर, उनकी महिमा को देखकर परमेश्वर का महिमा उस मंदिर में उतरा और वह इतना भर गया। वह मंदिर जो था, वह परमेश्वर की महिमा से इतना भर गया कि वहां जो याजक थे परम पवित्र स्थान में, वे भी वहां खड़े न हो सके और परमेश्वर उस मंदिर में निवास करने लगा।
यह कितनी अच्छी बात है बच्चों कि जिस मन से सुलेमान ने वह मंदिर बनाया था, उसी मन से परमेश्वर ने ही वहां पर आकर बस्ती की। तब सुलेमान ने वेदी के पास खड़े होकर सभी पुरुषों को अपने हाथ फैलाकर कहा और परमेश्वर से भी प्रार्थना की, परमेश्वर से भी विनती की वहां पर कि यदि कोई तुझसे प्रार्थना करे, कोई कठिन परिस्थिति में रहे और उस कठिन परिस्थिति में से तेरी ओर मुड़कर, तेरी भवन की ओर मुड़कर अगर प्रार्थना करे, तो तू उनकी प्रार्थना सुनकर उन्हें उत्तर देना। यदि कोई वर्षा नहीं हुई या टिड्डियों का कुछ दुखद संकट आया, तो भी उन्होंने अगर तेरी ओर मुड़कर प्रार्थना की, तो तू उनकी प्रार्थना को सुनना। इस तरह से सुलेमान ने परमेश्वर से विनती की। सुलेमान को क्या चाहिए था? सुलेमान को यह चाहिए था कि यह स्थान जो है, यह स्थान परमेश्वर का स्थान है और सारे लोगों को विश्वास आए कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनेगा। जब वे लोग एक मन फिराव के अनुभव से मन फिराते हुए परमेश्वर की ओर मुड़े और प्रार्थना विनती करे, तो परमेश्वर अपने लोगों की याचना और प्रार्थनाओं को सुनना, चाहे वे वहां पर उसके पास रहे या उस भवन से दूर भी रहे, तो भी भवन की दिशा में उन्होंने मुड़कर प्रार्थना की, तब भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुनना, ऐसी सुलेमान की इच्छा थी। और यह बात हम दूसरा इतिहास उसका 5 अध्याय से 8 अध्याय तक देख सकते हैं। उसी रात परमेश्वर ने दोबारा सुलेमान को दर्शन दिया, स्वप्न में दर्शन दिया, और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि यदि तू अपने पिता के समान चले, मेरी आज्ञाओं का पालन करे, अपना जीवन पवित्र जिए और मेरी इच्छा को पूरी करे, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं क्या दूंगा? तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। तुम्हारी जो भी प्रार्थनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्हें मैं सुनूंगा। मैं अपनी आंखें खुली और कान तुम्हारी प्रार्थनाओं के लिए खुला रखूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने वायदा सुलेमान से किया। और तो और परमेश्वर ने सुलेमान को चेतावनी भी दी। परमेश्वर ने कहा कि यदि तू अपने पिता के समान न चले, मुझसे फिरे, मेरी विधियों को न माने, मेरी आज्ञाओं का पालन न करे, मेरे इच्छा को पूरी न करे और मुझसे फिरकर अन्य देवताओं की ओर चले और मूर्ति पूजा करे और उन मूर्तियों को दंडवत करे, उनकी उपासना करे, तो परमेश्वर क्या करेगा? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं अपना देश जड़ से उखाड़ दूंगा और तुम सबको मेरे सामने से, मेरे नजरों के सामने से दूर कर दूंगा। यह बात हम दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर ने सुलेमान को चेतावनी भी दी, वायदे भी दिए और चेतावनी भी दी। इस वजह से परमेश्वर की इच्छा थी कि तुम सब अब मेरे सामने मेरी इच्छा के अनुसार चलो, क्योंकि मेरी उपस्थिति अब तुम्हारे बीच में है। तो अब मैं तुम्हारे बीच में बस्ती करता हूँ, तो अब मेरी इच्छा के अनुसार चलो, क्योंकि इज़राइल लोगों ने वैसे किया था। जब उन्हें मिस्र से परमेश्वर ने निकाला था, तब परमेश्वर उनके साथ था, मेघ में और अग्निस्तंभ में परमेश्वर उनके साथ था, लेकिन उन्हें उसकी जरा भी चिंता नहीं थी। वे हर बार मूर्ति पूजा की ओर मुड़ते थे, जिस कारण उनका नाश हुआ। यही बातें परमेश्वर ने सुलेमान से भी की। जब तक तुम मेरे पास हो, तब तक मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। इस तरह से परमेश्वर ने उन्हें वायदा किया और परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी भी दी। परमेश्वर ने सुलेमान को 2 बार दर्शन दिया।
पहली बार जो था वह स्वप्न में दर्शन दिया जब सुलेमान ने बुद्धि मांगी। यह उसे अभिषेक किया गया था तब की बात थी। और दूसरी बार परमेश्वर ने स्वप्न में दर्शन दिया कब? जब उसने मंदिर बनवाया, मंदिर बना के हो गया, तब परमेश्वर ने उसे दर्शन दूसरी बार दिया। सुलेमान ने अपने जीवन में और भी कई चीजें की। उसने अपना घर बनवाया, महल और शाही महल भी उसने बनवाया, और ये सारी चीजें बनाने के लिए उसे 13 साल लग गए। जो 7 साल पहले मंदिर बनाने के लिए थे और बाद में 13 साल सारे महल बनाने के लिए थे, जो लगभग 20 साल के आसपास का समय था। परमेश्वर के ज्ञान के कारण सुलेमान ने अपना साम्राज्य भी विस्तारित कर दिया। उसने और जगह प्राप्त की, एक एक देश को उसने जीत लिया, और जिस कारण उसने विस्तार करते करते उसके पास जो साम्राज्य था उसका क्षेत्रफल 60,000 वर्ग मील था। जो दाऊद का जो था राज्य साम्राज्य, उस साम्राज्य से 10 गुना ज्यादा साम्राज्य सुलेमान को प्राप्त हुआ। वह किस कारण? परमेश्वर के ज्ञान के कारण यह सब हुआ। अब हम सुलेमान की समृद्धि और प्रसिद्धि के बारे में देखेंगे कि सुलेमान की समृद्धि और प्रसिद्धि बहुत ही अद्भुत थी। उसकी प्रसिद्धि बहुत जगह पर फैल गई थी, और उसने क्या किया? उसने अपने ज्ञान से आस पड़ोस के जो विदेशी राष्ट्र थे उनके साथ उसने व्यापार शुरू किया। उस व्यापार ने वह सोना, चांदी, हस्तिदंत, बंदर, मयूर, इन सब का व्यापार वह करता था, जिस वजह से बाकी सारे राष्ट्रों के साथ उसके अच्छे संबंध हो गए थे। उसका सिंहासन अगर हम देखेंगे तो उसका सिंहासन हस्तिदंत से बनाया गया था और उसको सोने से ढका गया था। उसके पास 1400 रथ थे और 1400 घुड़सवार भी थे, और हम देख सकते हैं कि इस वजह से वह बहुत प्रसिद्ध हो गया था। उसकी प्रसिद्धि जो है वह शीबा के रानी के पास पहुंची। शीबा बोलकर एक स्थान है जिसमें एक रानी रहती थी, उसके पास भी यह उसकी प्रसिद्धि पहुंच गई। उसकी जो कीर्ति थी वह वहां तक पहुंच गई। तो रानी ने ठान लिया कि मैं जाकर सुलेमान की परीक्षा लूंगी। इसीलिए उसने बहुत से कठिन प्रश्न बनाए, और वह सारे कठिन प्रश्न लेकर वह सुलेमान के पास आई। उसने बहुत सारे गिफ्ट्स भी सुलेमान राजा के लिए लाए थे, जिसमें 120 किक्कार सोना था, और सुगंधित द्रव्य थे, और मणि भी था। और वह यरूशलेम आई तो उसने देखा कि किस तरह से सुलेमान अपने ज्ञान की वजह से सारे प्रश्नों के उत्तर उसने दिए। उसने एक भी ऐसा प्रश्न शिबा के रानी का रखा नहीं, बल्कि सारे प्रश्नों के उत्तर दिए, जिस वजह से शिबा बहुत प्रसन्न हो गई। शिबा की रानी बहुत प्रसन्न हो गई, और उसने उसका उसकी समृद्धि देखी कि वह कितना समृद्ध है। उसका महल, परमेश्वर का भवन जो उसने बनाया था, ये सारी चीजें उसने देखी। उसने यह भी देखा कि सुलेमान का मेज कैसा है, और मेज पर कितना सारा खाना परोसा जाता है, कितने सारे लोग उसके मेज पर होते हैं, और उसके कर्मचारी किस तरह से बैठते हैं, उसके टहलुए किस तरह से खड़े रहते हैं, उनके कपड़े कैसे हैं, उन उनको उ, राजा को पिलाने वाला भी जो है उसके कैसे कपड़े होते हैं। तो इस तरह से उसने सारी चीजों को देखा, परखा। राजा कैसे चढ़ाई करता है और कैसे वह परमेश्वर के भवन की ओर निकलता है, परमेश्वर का भवन किस तरह से बनाया गया है, ये सारी चीजें शिबा की रानी ने देखी, और वह बहुत चकित हो गई।
जिस वजह से उसने उन कर्मचारियों को धन्य कहा कि जो कर्मचारी उसके पास बैठकर उसकी ज्ञान की बातें सुनते हैं। उसने परमेश्वर को भी धन्य कहा कि धन्य है वह परमेश्वर जिसने तुझे इज़राइल के लोगों को न्याय करने के लिए सिंहासन पर बिठाया है। परमेश्वर इज़राइलियों से बहुत प्रेम करता है, इसलिए उसने तुझे धर्म और न्याय करने के लिए बिठाया है, चुना है। इस तरह से शीबा की रानी ने बहुत ही आनंद से वह सुलेमान राजा को उसने सारी बातें बता दी और उसने यह भी कहा कि मैंने जो बातें सुनी थी वह तो आधी अधूरी थी, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो मुझे पता चला कि यह समृद्धि छोटी नहीं है, बल्कि यह बहुत बड़ी समृद्धि है, बहुत बड़ी प्रसिद्धि है। और यह कहकर सुलेमान राजा ने भी शिवा को अधिक दान दिए और वह अपने देश लौट गई। यह सारी बातें हम पहला राजाओं का किताब उसका 10 अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। अगर हम देखेंगे तो नए नियम में सुलेमान से बढ़कर भी एक राजा है और जिसका नाम है यीशु मसीह। यीशु मसीह के बारे में हम मत्ती इसका 12 अध्याय और 42 वचन में देख सकते हैं। मैं पढ़ती हूँ। दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। हम यहाँ देख सकते हैं कि रानी जो है उसने यीशु के वक्त जो भी लोग थे जो चिन्ह मांग रहे थे उन्हें उसने दोषी ठहराया, क्योंकि सुलेमान जो राजा था उसको मिलने के लिए वह पृथ्वी के एक छोर से आई थी और उसने उससे मिलकर विश्वास रखा, परंतु यीशु पर वहां के लोग विश्वास नहीं रख रहे थे, अविश्वासु थे। उसके राजत्व पर वह प्रश्न उठा रहे थे, अविश्वास दिखा रहे थे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। हमें प्रभु यीशु जो हमारा राजा है उस पर विश्वास रखकर चलना है। और हम प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 16 और 17 वचन में भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु का दृष्टांत वहां पर है। प्रेरित यूहन्ना को यीशु किस तरह से प्रकट हुआ, उसकी महिमा, उसका सामर्थ्य किस तरह से दिखाई दिया, जिस वजह से यूहन्ना प्रेरित जो था वह यीशु के चरणों में गिर पड़ा, मुर्दा सा गिर पड़ा। सच में हम परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें प्रभु यीशु जो हमारा राजा है उसकी महिमा और उसका सामर्थ्य देखने के लिए हमें सक्षम करे, ताकि हमें भी उसके चरणों में गिरने का अवसर मिले। अब हम सुलेमान का पतन देखेंगे। सुलेमान जो था वह सबसे सबसे बुद्धिमान था, सबसे धनी था, परंतु वह भी आत्मिक तौर पर असफल रहा। उसका राज्य असफलता की ओर गया। हमें उसके जीवन से पता चलता है, उसके जीवन को एक चेतावनी के रूप से हम देख सकते हैं कि हमें भी उसकी तरह से बर्ताव नहीं करना है, उसकी तरह से आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। सुलेमान के पतन के कुछ कारण हैं, तो वह कारण हम एक एक करके देखेंगे। पहला कारण जो है वह सुलेमान का मन। हम देख सकते हैं कि दाऊद का जैसे मन था, अच्छा और सच्चा जैसे मन था, परमेश्वर को भाता हुआ मन था, उस तरह से सुलेमान का मन शुरू में था, परंतु बाद में सुलेमान का मन बिगड़ गया। यह बात हम पहला राजा उसका 11 अध्याय और 4 वचन में पढ़ सकते हैं। हम यहाँ देखते हैं कि सुलेमान ने मंदिर तो बनाया, परमेश्वर के लिए भवन बनाया जहां परमेश्वर रह सकता था, परंतु सुलेमान ने अपने हृदय के मंदिर में उसे जगह नहीं दी, परमेश्वर को स्थान नहीं दिया। उसने सारी संसार की बातें की, संसार की चीजों पर उसने मन लगाया। उसने परमेश्वर ने दिया जो ज्ञान था उसने वह सारी संसारिक बातों में लगा दिया।
उसके राज्य के विषय में उसने वह ज्ञान, उसका मन वहां लगा दिया, परंतु परमेश्वर से दूर हो गया। अगर संसारिक बातें हमारे पास है और उनके लिए अगर जगह नहीं है तो हम वो हटा देते हैं। उसी तरह से हमें भी अपने मन में परमेश्वर के लिए स्थान देना है। संसार की बातें, जग की बातें, ज्ञान की बातें, उन्हें हटाते हुए, अपने मन को शुद्ध करते हुए हमें परमेश्वर ही को पहला स्थान देना है। जैसे वचन कहता है कि तुम पूरे दिल से परमेश्वर की आराधना करो, परमेश्वर की सेवा करो। उसी तरह से सुलेमान ने वह नहीं किया। सुलेमान जग की बातों के पीछे, प्रसिद्धि, समृद्धि और धन के पीछे वह चला गया। यह उसकी असफलता का पहला कारण बन गया, जिस वजह से वह दूर हो गया परमेश्वर से। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं कि सुलेमान का बदला लेने वाला स्वभाव और क्रूरता। हम देख सकते हैं कि अदोनिय्याह जो था वह उसका भाई ही था, परंतु उसने राजा बनने के लिए कोशिश की थी, परंतु सुलेमान ही आखिर में राजा बन गया। पर सुलेमान ने उसका बदला अदोनिय्याह से लिया। उसने योआब का सेनापति जो था वह अदोनिय्याह के साथ हो गया था, इसीलिए उसको भी उसने बदला लिया और उसने शिम्मी को भी मरवा डाला। बनाया कि बनाया को सुलेमान ने आदेश दिया और उस आदेश के अनुसार शिम्मी ने उन तीनों को भी मरवा डाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुलेमान के मन में बदला लेने वाला स्वभाव था और वह क्रूर था। उसने उन तीनों को एक बार भी क्षमा करने की नहीं सोची, बल्कि उन तीनों को उसने मरवा डाला। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दाऊद का मन और सुलेमान का मन कितना अलग है। दाऊद के भी विरोधी थे। दाऊद के पीछे शाऊल लगा था, अबशालोम था, अदोनिय्याह था। ये लोग भी उसके विरोध में खड़े हुए थे, परंतु दाऊद ने उन्हें मरवा नहीं डाला। दाऊद ने बदला नहीं लिया, परंतु सुलेमान ने लिया। दाऊद ने उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। उस तरह से दाऊद हमेशा हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला था, परंतु सुलेमान अपने खुद के मन पर, अपने खुद की शक्ति पर, बल पर, ज्ञान पर ही भरोसा रखने वाला बन गया था, जो उसके असफलता का कारण हो गया। यह बातें हम पहले राजा उसका दूसरा अध्याय और 25, 34 और 46 वचनों में पढ़ सकते हैं। अब सुलेमान का तीसरा कारण। सुलेमान को अपना धन, अपनी प्रसिद्धि, अपनी समृद्धि पर घमंड था। सुलेमान ने अपनी प्रतिभाओं को स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया। उसने न केवल परमेश्वर के लिए भवन बनाया, परंतु उसने अपने लिए भी बहुत बड़ा सा महल बनाया। उसने परमेश्वर का मंदिर बनाने के लिए 7 साल लगाए, परंतु उसने उसकी पत्नी जो फिरौन की बेटी थी, उसको उसका महल बनाने के लिए उसने 13 साल लगाए। और उसने बहुत सी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। उसने उसकी सारी पत्नियों के लिए भी उसने महल बनवाए, फारो की बेटी के लिए भी उसने महल बनवाया, और इस तरह से उसने बड़ी बड़ी कोठरियां बनवाई, जो कि परमेश्वर की महिमा करना भूल गया। शुरुआती में जो परमेश्वर का मन था, वह बाद में इन सारी चीजों में उसका मन चला गया। संसार की बातें और यह बड़ापन, बड़ी बड़ी चीजें करने का मन, उसमें उसका बुद्धि और ज्ञान इस्तेमाल करके उसने बहुत बड़ी बड़ी चीजें बनाई, परंतु वह परमेश्वर की ओर से फिर गया, परमेश्वर की ओर से मुड़ गया, और यह एक बहुत बड़ा असफलता का कारण बन गया कि वह उसके बुद्धि पर, ज्ञान पर और उसकी धन पर उसने भरोसा किया और उसके पीछे वह लग गया। पांचवी बात जो हम देख सकते हैं, चौथी बात जो हम देख सकते हैं, वह यह है कि सुलेमान परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध था। हमने जैसे पहले देखा था कि परमेश्वर ने दूसरी बार सुलेमान को दर्शन दिया था
और उसने उस दर्शन में कहा था कि यदि तू मेरी आज्ञाओं का पालन करेगा, अपना जीवन पवित्रता से बिताएगा, मेरी इच्छा को पूरी करेगा, तो मैं तेरी हर एक प्रार्थना को सुनूंगा। और उस वक्त उसने चेतावनी भी दी थी कि तू अन्य देवताओं के पीछे न जाना। परंतु यहाँ पर क्या हुआ, सुलेमान ने फारो की बेटी से विवाह किया और उसने 700 पत्नियां बनाई और 300 उपपत्नियां भी की, जिस वजह से उसकी कुल मिलाकर 1000 पत्नियां बनी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वह विलासीनता में चला गया, व्यभिचारी बन गया, अपना जीवन पवित्र नहीं रखा। और जिस वजह से यह जो पत्नियां थी वह सारी दूसरे देवताओं को पूजा करने वाली थी, जिस कारण उन्होंने सुलेमान के पीछे लगकर, सुलेमान से कहकर, अपने प्यार में उसे भुलाकर, उसे अन्य देवताओं के लिए भी उससे मंदिर बनवा कर लिए। और उतना ही नहीं तो उन्होंने सुलेमान को उनके देवताओं के पास पूजा करने के लिए भी ले गए। और सुलेमान भी परमेश्वर की दी गई चेतावनियां भूल गया। परमेश्वर ने जो उससे कहा था वह सब बातें भूल गया, आज्ञाओं को भूल गया और वह उनके अनुसार करने लगा। यह कितना बड़ा धोखा बच्चों, कितना बड़ा पाप सुलेमान ने किया, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहला राजाओं उसका 11 अध्याय 1 से 10 वचनों में हम पढ़ सकते हैं। और इस वजह से उसने सारी चेतावनियों को, सारी आज्ञाओं को न माना और यह एक उसकी असफलता का कारण बन गया। पांचवा कारण जो है वह है सुलेमान को आखिरी दिनों में निराश करने वाले थे। जो सुलेमान के आखिरी दिन थे वह निराश करने वाले थे। हम देख सकते हैं कि आखिरी दिनों में उसने सबुपदेशक का पुस्तक लिखा और सबुपदेशक की पुस्तक में उसने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वह सारे निराशाजनक हैं। उसने सारे मनुष्यों को चेतावनी दी है या उनसे कहा है कि चाहे वो धन रहे, समृद्धि रहे, प्रसिद्धि रहे, बुद्धि रहे, ज्ञान रहे, सभी बातों को लेकर भी मन तृप्त नहीं हो सकता। सारी बातें व्यर्थ ही व्यर्थ है, ऐसे वह उपदेशक की किताब में कह रहा है। हम यह बात सबुपदेशक उसका दूसरा अध्याय 2 से 11 वचनों में पढ़ सकते हैं कि वहां पर उसने सारी जग की बातें, संसार की बातों को उसने व्यर्थ कहा है। यहाँ तक कि उसने परमेश्वर ने जो दिया हुआ ज्ञान था उससे भी उसने तुच्छ माना है। परमेश्वर ने दिया था लेकिन उसने परमेश्वर के ज्ञान को सही से इस्तेमाल नहीं किया। उसे उस ज्ञान का अगर वह अच्छी तरह से इस्तेमाल करता था, उस ज्ञान को लेकर परमेश्वर के अधीन रहता था, उस ज्ञान की वजह से परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करता था, तो उसकी सफलता और उसका राज्य और बढ़ता था। परंतु उसने वैसे नहीं किया। परमेश्वर के ज्ञान को भी उसने तुच्छ लिखा। उसने उसके उस पुस्तक में हम देख सकते हैं कि उसने निराशाजनक सब कुछ कहा गया है। यह भी एक असफलता का कारण बन गया क्योंकि उसने परमेश्वर के ज्ञान पर विश्वास नहीं किया। इन सारी बातों की वजह से हम देख सकते हैं कि सुलेमान का राज्य पतन की ओर चला गया, असफलता की ओर चला गया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि सुलेमान का राज्य असफलता की ओर बढ़ा, परंतु परमेश्वर ने उससे उसका राज्य नहीं छीना। इतना सब कुछ करने के बाद भी परमेश्वर ने उसको, सुलेमान को 40 साल तक राज्य करने दिया, क्योंकि परमेश्वर ने दाऊद से वायदा किया था। दाऊद जो था मन का पक्का था, सच्चा था और परमेश्वर से प्यार करने वाला था। तो दाऊद के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी थी और उसके गोत्र से ही मसीह का जन्म होने वाला था। इसीलिए परमेश्वर ने सुलेमान से उसका राज्य नहीं छीना। उसने तो अपने पूरे मन में संसार की और जग की बातें, चीजों से भर गया था,
परंतु परमेश्वर ने तब भी उसे छोड़ दिया, क्योंकि दाऊद जो था वह परमेश्वर के मन के अनुसार था। इस वजह से दाऊद से प्रेम के कारण उसने सुलेमान का राज्य नहीं छीना। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा कि उसका जो राज्य है वह यरोबाम छीन लेगा। और हम देख सकते हैं कि बाद में सुलेमान बहुत ही स्वार्थी बन गया, और उस स्वार्थ के कारण उसने एक कर प्रणाली शुरू कर दी, जिसमें एक बहुत भारी कर लोगों को भरना था, और जो इस्राएल लोगों को पसंद नहीं आया। परंतु उन्हें वह दंड दिया करता था कि अगर वह कर नहीं भरा तो उन्हें दंड था। इस प्रकार उसने स्वार्थीपन से उन पर कर शुरू किया। हम देख सकते हैं कि 40 साल का राज्य करने के बाद सुलेमान मर गया, और उसको दाऊदपुर में ही उसके पिता दाऊद के पास मिट्टी दी गई। उसके बाद जो है यरूबाम, जो उसका पुत्र, उसका बेटा, उसने वह राज्य ले लिया, और उसके पास यरोबाम जो था और कई इज़राइल के पुरनी उसके पास चले गए और उससे कहा, उससे विनती की कि यह जो भारी कर है वह माफ किया जाए या कम किया जाए। तब यरूबाम ने यह नहीं किया, उसने उसका उल्टा किया, और उसने कहा कि मैं उसको और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारी जो शिक्षा है उसको भी मैं और बढ़ाऊंगा, इस तरह से। और इस वजह से परमेश्वर ने क्या किया, तो परमेश्वर ने यह राज्य छीन कर यरोबाम के हाथ में दे दिया। यरोबाम जो उसके साथ काम करने वाला था, सहायक था, उसको दे दिया, परंतु उसे पूरा राज्य नहीं दिया, बल्कि 10 गोत्र जो थे उसको दे दिए। और जो 2 गोत्र, यहूदा का गोत्र और बन्यामीन का गोत्र, ये 2 गोत्र उसने सुलेमान के बेटे के साथ रख दिए, और वह उन पर ही राज्य करता था। यह क्यों हुआ? क्योंकि परमेश्वर के प्लानिंग के अनुसार, योजना के अनुसार, जो एक महान राजा जन्म लेने वाला था, वह यहूदा के गोत्र से जन्मे, और वह दाऊद के वंश से आए। जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी की थी वह पूरी हो जाए, इसीलिए परमेश्वर ने यह सारी योजनाएं बनाई, और 2 गोत्र सुलेमान की ओर से हो गए। हम सुलेमान के जीवन से क्या सीख सकते हैं बच्चों? हम देख सकते हैं कि सुलेमान को परमेश्वर ने बुद्धि दी, ज्ञान दिया, और उससे उसने अच्छा से इस्तेमाल करके शुरुआत में उसने बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बनाई, परमेश्वर के लिए भवन बनाया। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर के भवन के अंदर जब उसने बलि अर्पण चढ़ाई, आराधना की, स्तुति गीत गाए, तब वहाँ पर परमेश्वर का महिमा भी उतरा। परमेश्वर वहाँ उपस्थित था, परमेश्वर उनके बीच था। ये सारी चीज़ें होने के बाद, थोड़ी देर दिनों बाद उसका अंत कैसे हुआ? सुलेमान का अंत बहुत ही बुरा हुआ। वह गिरता गया, पाप में उसका नाश हो गया। इस जीवन से हमें क्या पता चलता है बच्चों, कि इस दुनिया में आजकल भी जवान बच्चे क्या करते हैं? पढ़ाई के पीछे चले जाते हैं, ज्ञान के पीछे चले जाते हैं। हमें और पढ़ना है, हमें और बड़ा होना है, हमें धन चाहिए, दौलत चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। इस मन से आजकल बच्चे रहते हैं, लेकिन वह यह नहीं सोचते हैं कि ज्ञान देने वाला परमेश्वर है, और अगर परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, परमेश्वर तुम्हें सफलता दे रहा है, तो वह परमेश्वर ही के लिए इस्तेमाल होनी है, ना कि खुद के लिए और खुद के ऐशोआराम के लिए होनी चाहिए। यदि तुम सब बच्चे परमेश्वर को अपने मन में पहला स्थान दो, और बाद में पढ़ाई, ज्ञान और सारी चीजें हो, तो परमेश्वर तुम्हें सफल करेगा। परंतु तुम बाकी सारी चीजों को पहला स्थान देकर परमेश्वर को स्थान नहीं दोगे, वैसे ही सुलेमान ने भी किया। उसने सब कुछ किया और परमेश्वर को स्थान नहीं दिया।
उस हिसाब से जैसे उसको असफलता का सामना करना पड़ा, वैसे ही आपको भी असफलता का सामना करना पड़ेगा। उसने अपने जीवन में पवित्रता नहीं रखी, उसने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया, परमेश्वर की चेतावनी को भूल गया। उस तरह हम अपने जीवन में जीते वक्त हमें उसकी आज्ञाओं को नहीं भूलना चाहिए। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, पूरे मन से, पूरे बुद्धि से, पूरी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम करो, यह आज्ञा उसने दी है, वह आज्ञा हमें नहीं भूलनी चाहिए। हमारे पास तो एक बहुत ही महान और अच्छा राजा है। वह राजा कौन है? वह राजा यीशु मसीह है। इस राजा ने हमारे लिए क्या किया? इस राजा ने हम पर जोर जबरदस्ती नहीं की, परंतु इस राजा ने खुद को हमारे लिए दे दिया, अपनी प्रजा के लिए खुद को अर्पण कर दिया। यह जो राजा यीशु मसीह है, वह हमसे बहुत प्यार करता है और उस प्यार की वजह से उसने खुद को दे दिया। उसकी इच्छा क्या है? कि हम उसके पिता परमेश्वर यहोवा की इच्छा के अनुसार चले। इस वजह से उसने हमें शक्ति दी है, बल दिया है, ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, ताकि हम उसके वचनों के अनुसार चले। यदि हम देखेंगे कि सुलेमान को जो ज्ञान मिला था, उस ज्ञान का उसने अगर अच्छी तौर से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया होता, हर बात में परमेश्वर को पूछकर उसने किया होता, हर बात में परमेश्वर के अधीन रहकर अगर उसने किया होता, तो उसका राज्य असफल नहीं रहता, उसका राज्य पतन नहीं हुआ होता और वह भी दीर्घायु काल तक बना रहता। उसी तरह हमें भी इस जवानी के दिनों में खुद को पवित्र रखना है, क्योंकि हमें परमेश्वर के सामने जाना है। इस वजह से हमें उसकी इच्छा को अनुसरते हुए चलना है। जो भी परमेश्वर आज्ञा देगा, उस आज्ञा को नम्रताई से पालन करना है, तभी हमें इस जीवन में सफलता मिलेगी। हमें परमेश्वर की बातों को प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है, ना कि इस जग की बातों के लिए। पढ़ाई हो, धन हो, नौकरी हो या कुछ भी हो, वह दूसरा स्थान। पहला स्थान प्रभु परमेश्वर और उसका प्यार और उसकी आज्ञाएं, उसके नियम, इनके लिए पहला स्थान। अगर हम ऐसे रहेंगे तो हम प्रभु यीशु के अनुसार करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ने भी पिता की आज्ञा पालन करते करते खुद को दे दिया। उसी तरह से हमें भी उसी का अनुकरण करना है और यीशु मसीह की तरह ही स्वरूप में बनना है। यह बात हम इस पाठ से सीख सकते हैं। बच्चों, मुझे विश्वास है कि सुलेमान के जीवन से हमें कुछ सीखना हुआ, हमने कुछ सीखा और इस सीख को हम न भूलें। जिस तरह से सुलेमान भूल गया, वैसे हम इस सीख से न भूलें, परमेश्वर की आज्ञा में रहे, परमेश्वर के प्यार में बने रहे, प्रभु यीशु के स्वरूप में बढ़े। आइए हम प्रार्थना करेंगे और खुद को प्रभु के हाथों में सौंप देंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमसे बातें की है, तूने हमें बताया है कि यदि हम तेरी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो तू हमें फलद्रुप करेगा, तू हमें सफलता देगा, तू हमारे साथ रहेगा। परंतु हम तेरे आज्ञा के विरुद्ध करेंगे, तुझे जो पसंद नहीं वह करेंगे, तो तू हमें दूर कर देगा और हम नाश में चले जाएंगे। प्रभु, ये न हो मेरे जीवन में और इन बच्चों के जीवन में, सुनने वाले हर एक के जीवन में तेरा राज्य स्थापित हो प्रभु। बाहर का नहीं, परंतु अंदर, हृदय में, हृदय के मंदिर में तुझे स्थान देने के लिए, तेरी बातों को सुनने के लिए, सुनकर उसके अनुसार करने के लिए प्रभु इन बच्चों को लगने वाली सहायता तू कर। प्रभु, इन्हें एक आत्मिक ज्ञान, आत्मिक आशीर्वाद तू दे प्रभु, जिस कारण ये शरीर की और संसार की बातों में न गिरे, बल्कि तेरी ओर बढ़ते रहे, तुझे समझते रहे और तेरे चरणों में
आकर तेरे चरणों में गिरकर तुझसे आत्मिक चीजें मांगते हुए, प्राप्त करते हुए चले। ऐसा इनका जीवन कर प्रभु। प्रभु तूने हमें यहाँ तक चलाया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ। आगे भी तू हमें चला, तेरा आत्मा हमारी अगुवाई करे। आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंप कर मांग तू ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से। पिता तो सुन और कबूल कर, आमीन।